वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो डाटा सेंटर एक्सपोनेंशियली क्यों ग्रो हो सकता है आने वाले कुछ सालों में। पाँच पॉइंट है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है दोस्तों, एक्सप्लोजन ऑफ डिजिटल डाटा। जैसे जैसे दोस्तों ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया का कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो इसके लिए दोस्तों डाटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए डाटा सेंटर का इस्तेमाल होता है। और जब से 5G सर्विसेज 5G सेवाएं आई हैं, तब से और ज़्यादा डिजिटल डाटा कंज्यूम हो रहा है, तो इसके लिए भी दोस्तों डाटा सेंटर की जरूरत जो है पड़ती है। दूसरा है दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग एडॉप्शन। क्लाउड कंप्यूटिंग पहले क्या होता था दोस्तों, जो डाटा है दोस्तों कंप्यूटर के माध्यम से हार्ड डिस्क में स्टोर होता था, ठीक है। तो अब जो उसको एक्सेस करने के लिए उस डाटा को दोस्तों हमको वो स्टोरेज डिवाइस हमारे पास में होगी तभी हम उसका एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है दोस्तों, इंटरनेट के माध्यम से दोस्तों हम उस डाटा को कहीं भी स्टोर कर सकते हैं और उसका एक्सेस इंटरनेट के माध्यम से हम कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो सेवाएं प्रोवाइड कराने वाली जो कंपनियां हैं दोस्तों, वो है जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, AWS हो गया, है ना, या अमेजन हो गया। तो ये कंपनियां जो है दोस्तों ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराती है और इसके लिए भी डाटा सेंटर का इस्तेमाल होता है। तीसरा दोस्तों सबसे बड़ा रीजन है ग्रोथ ऑफ एआई एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, है ना। देखो दोस्तों, एडवांस मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इस डाटा को प्रोसेस दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किया जाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पावर को कंज्यूम करता है। तो इसके लिए भी दोस्तों डाटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए दोस्तों हमको डेटा सेंटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। चौथा बड़ा कारण है दोस्तों रेगुलेटरी एंड लोकलाइजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट। देखो सरकार दोस्तों चाहती है कि कोई भी कंपनी अगर इंडिया में है तो वो अपना खुद का सर्वर जो है इंडिया में इंस्टॉल करे, ताकि लोगों का डाटा जो है दोस्तों इंडिया में ही स्टोर हो और सेफ रहे, ठीक है। पहले क्या होता था दोस्तों, जो कंपनी काम करती थी वो उनका जो डाटा है वो अपने बाहर फॉरेन कंट्री के सर्वर में स्टोर करती थी। लेकिन अब जो है दोस्तों सरकार ने न्यू रेगुलेटरी और पॉलिसी बनाई है जिसमें जो भी कंपनी भारत में काम करेगी उसको अपना सर्वर जो है इंडिया में इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे लोगों का डाटा सेफ हो सके, ठीक है। पांचवा कारण है दोस्तों आईटीसी। आईटीसी का मतलब होता है दोस्तों इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, सरकार जल्द ही एक न्यू पॉलिसी लाने वाली है जिसमें जो डाटा डेवलपर है उसको 20 साल तक टैक्स में छूट मिलेगी, ठीक है। तो ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है। इसको हम कहते हैं दोस्तों इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या होता है दोस्तों, मान के चलो कोई डाटा डेवलपर है, उसने 1 लाख का जो है इक्विपमेंट परचेस किया और उस पर दोस्तों 18,000 की जीएसटी जो है उसने पे की, ठीक है। अब इसी इक्विपमेंट से दोस्तों वो लोगों को सेवाएं देगा, उसके क्लाइंटों को, तो उसके क्लाइंटों से दोस्तों वो 25,000 रुपए का जीएसटी वसूल करेगा, ठीक है। तो अब पहले क्या होता था, ये जो 25,000 रुपए का जो जीएसटी डाटा सेंटर डेवलपर जो कलेक्ट करता था वो सरकार को देना होता था। लेकिन सरकार कह रही कि आप हमको टोटल 25,000 मत दो, आपने जो पहले टैक्स पे किया था 18,000 रुपए, उसको माइनस करके आप जो अमाउंट बचता है वो हमको दो। समझ गए आप? तो इनको अब 25,000 रुपए का टैक्स नहीं देना है, 7,000 रुपए का टैक्स देना है। तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये दोस्तों डाटा सेंटर के लिए एक पॉजिटिव प्ले करने वाला है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको एक बार जब टैक्स आपने दे दिया तो उसी पे दोबारा टैक्स आपको नहीं देना है, आपको उसमें छूट मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन है कि डाटा सेंटर के लिए पॉजिटिव प्ले करेगा। और और दूसरी बात ये दोस्तों कि ये ना विचाराधीन है, अभी प्रोजेक्ट मतलब ये पॉलिसी लागू हुई नहीं है, सरकार इस पर विचार कर रही है, तो हो सकता है आगे लागू हो, ये सरकार के हाथ में है, ठीक है। तो और दूसरी बात दोस्तों, जो हमारा इंडिया का एक इमर्जिंग मार्केट है, तो यहाँ ना मटेरियलिस्टिक और मैं कहूँ डिजिटल कंजप्शन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो इसके लिए भी दोस्तों कहीं ना कहीं हमको डाटा सेंटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये 5 बड़े कारण है दोस्तों जो डाटा सेंटर को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं आने वाले कुछ सालों में। और एक्सपोनेंशियली ग्रो करने का मतलब ये है कि 20 से 25% का CAGR ग्रोथ आ सकता है अप्रोक्सीमेटली, है ना। CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। तो ये 5 बड़े कारण थे। आपको कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और जो भी दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे मैं डिस्कस करता हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें कोई भी निवेश या ट्रेड करने के पहले, क्योंकि स्टॉक मार्केट में दोस्तों रिस्क इन्वॉल्व होता है, ठीक है। दिस इज रविंद्र साइनिंग ऑफ।